Now we are going to talk about our next part, that is बॉक्स मॉडल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल क्या होता है? वन ऑफ द मेजर पार्ट है हम लोगों को सीखना है जो अपने सीएसएस के लिए, जिसमें हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं, मार्जिन पैडिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं, या एक सेक्शन किस तरीके से अपना एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो लेट्स से वी हैव एच वन टैग। एच वन टैग में जाकर आपने लिखा बॉक्स मॉडल, दिस इज द हेडिंग, एंड देन अब आपके पास ना एक डिव है। डिव के अंदर कोई पैराग्राफ नहीं लेते, लेट्स सिंपली टेक अ टेक्स्ट, क्योंकि पैराग्राफ के साथ ना मार्जिन पैडिंग आती है बाय डिफॉल्ट, वो मुझे नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो देयर इज अ डिव एंड इन दिस डिव वी हैव दिस कंटेंट। अब आप क्या करते हो, डिव को एक हाइट देते हो कि 400 पिक्सल, एक विड्थ देते हो 400 पिक्सल। 400 बाय 400 का आपका डिव है, उसको एक आपने साथ में बॉर्डर बैकग्राउंड कलर दे देना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपका डिव का एरिया कितना है। सो दिस इज द एरिया ऑफ माय डिव। ओके, ये हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है, यू कैन रिड्यूस इट। जैसे आप बोल सकते हो हाइट 300 कर लेते हैं, और भी कम कर सकते थे बट इट इज फाइन, और कलर चेंज करके थोड़ा ये कर देते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन सी कि एक डिव है और इस डिव की एक हाइट और एक विड्थ है और साथ में एक बैकग्राउंड कलर है। परफेक्ट। नाउ लेट्स पे अटेंशन टू द डिटेल्स कि जब कोई भी एलिमेंट आप अपने HTML में बनाते हो तो हमेशा एक टर्म यूज की जाती है साथ में, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है कि हर एक डिव का एक बॉक्स बनता है, हर एक डिव, हर एक टैग का इनफेक्ट एक बॉक्स बनता है। ठीक है, आप चाहे तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके स्क्रॉल डाउन करो एंड यू विल बी एबल टू सी दिस बॉक्स। दिस इज व्हाट बॉक्स मॉडल इज, जिसमें सबसे अंदर ये 400 बाय 300 आपका कंटेंट है, उसके ऊपर पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, ये चीजें इंक्लूड होती हैं। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि कंटेंट बिल्कुल चिपक के आ रहा है कलर के साथ। आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड ऑल, हम थोड़ा लेफ्ट राइट से स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट वी हैव पैडिंग, हमारे पास उसके लिए पैडिंग होती है। ओके देखो, अगर यही डिव कॉपी पेस्ट किया जाए तो यू विल सी कि दो डिव हैं। ठीक है, सो देर इज वन डिव एंड देन देर इज अनदर डिव, और गैप भी नजर नहीं आ रहा है कहां पे डिव खत्म है कहां पे शुरू है, क्योंकि कलर सेम किया हुआ है। I might ask you to create a gap between these two div, और I might ask you to create a gap within the div। तो within the div के लिए हम यूज करते हैं पैडिंग। अगर आपको within the element पैडिंग स्पेसिंग चाहिए तो यू हैव टू यूज पैडिंग। अब आपने बोला पैडिंग लेफ्ट करते हैं 15 पिक्सल, सी दी आउटपुट, आपको लेफ्ट से 15 पिक्सल का गैप मिलता है। देन डू पैडिंग टॉप 15 पिक्सल, 15 पिक्सल अगेन फॉर टॉप, देन वी हैव दिस। देन डू पैडिंग राइट 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल फ्रॉम द राइट, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से आपने 15-15 पिक्सल का पैडिंग दिया, तो इट्स बेटर एक ही बार दे दो, क्यों अलग अलग लिखना, तो जस्ट राइट पैडिंग 15 पिक्सल, दैट्स इट। ओके, अच्छा अब पैडिंग आ गई साथ में मुझे बॉर्डर भी देना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ बॉर्डर ऑफ 5 पिक्सल सॉलिड black color, so I can see these are the, this is the separation. Now I can provide the margin as well। okay, आप बीच में एक मार्जिन भी दे सकते हो, बट मार्जिन देने से पहले अब एक छोटा सा एक हम लोगों को कैलकुलेशन के ऊपर चलना है। लेट मी शो यू समथिंग। देखो, आपने जो डिव बनाए थे उसकी हाइट एंड विड्थ क्या थी? 400 बाय 300। स्क्रॉल डाउन एंड सी दिस बॉक्स। अब आप इस बॉक्स में अगर ध्यान दो तो क्या हो रहा है, आपके पास 400 बाय 300 है, उसके ऊपर अगर आप देखो तो 15 पिक्सल की पैडिंग क्रिएट हो गई है, उसके ऊपर 5 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो गया है। सो व्हाट डज इट मीन कि अब आप अपने डिव की हाइट एंड विड्थ जानना चाहते हो एग्जैक्ट कितनी है, तो टेक योर माउस हेयर एंड यू विल सी। यहाँ पे देखना आप ध्यान से इधर, तो जब माउस लेके जाते हैं तो यू कैन सी इट इज नाउ 440 बाय 340। डिव की विड्थ हो गई है 440, हाइट हो गई है 340। कैसे? क्योंकि इसने क्या किया, जो भी चीजें आपने पैडिंग और ये सब इंट्रोड्यूस किया था उन सबको ऐड कर दिया है जाकर। ओके, तो इसने क्या किया, आपने बोला था कि भाई देखो हमारा जो डिव है उसकी हमारे पास 400 बाई 300, लेट्स से 400 उसकी विड्थ थी। अब 400 में सबसे पहले उसने ऐड किया आपका ये वाला पैडिंग और ये वाला पैडिंग, तो कितना हो गया 30। साथ में उसने 5 पिक्सल इसको और 5 पिक्सल इसको ऐड किया, कितना हो गया 10, तो दैट बिकम्स 440।
तो इसलिए मेरे डिव की विड्थ कितनी होगी 440 पिक्सल। अब अगर हाइट की बात करें तो 300 हाइट थी बाय डिफॉल्ट, सेम सिनेरियो, तो 300 हमारे पास कितना हो गया 40। तो दिस इज हाउ वी हैव द न्यू हाइट एंड विड्थ ऑफ द डिव। तो अगर आपके डिव की अब हाइट विड्थ की बात करें कितनी है ओरिजिनल, इट इज 440 बाय 340। ये जानना इसलिए जरूरी था कि जब आप अलाइनमेंट करोगे तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपको लगेगा मैंने डिव की विड्थ दी है लेट्स से अभी आप पिक्सल्स की जगह परसेंटेज में आ जाओ, आप बोलोगे कि मेरी डिव की विड्थ है 33%। ओके, अब 33% का मतलब है 331 पिक्सल। आपने 33 33 33 99% कवर किया, बचा 1%, ऐसे करके 3 कॉलम अलाइन किए। अब आप जब मार्जिन पैडिंग दोगे तो वो 33 नहीं रहेगा, वो 34 या 35% हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, अपकमिंग प्रॉब्लम्स, ये वो आने वाली प्रॉब्लम्स है जो मिलेंगी हमें देखने को। ओके, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बॉक्स। एंड फाइनली वी हैव मार्जिन्स। मार्जिन को आपने इंप्लीमेंट किया 20 पिक्सल, सो वी हैव 20 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से। सो द पॉइंट इज कि मार्जिन जब आप प्रोवाइड करते हो तो चारों तरफ से आ जाती है, शॉर्ट हैंड है ये उसका। और सिमिलरली फॉर पैडिंग, इनफैक्ट शॉर्ट हैंड में आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को अलग अलग कर सकते थे, वही क्लॉकवाइज तरीके से काम करते हैं ये भी। बस ये ध्यान रखना है मार्जिन बॉर्डर के बाहर लगती है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर अप्लाई होती है। सो दिस वाज अबाउट द बॉक्स मॉडल। आगे चलकर एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इस चीज के लिए एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ताकि मेरे डिव की जो हाइट विड्थ जो मैंने दी थी ना वही रहे, दैट इज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होता है, डिव जो ओरिजिनल जिस हाइट विड्थ का आपने बनाया था ना वही रहेगा। अब आप डिव पर माउस लेकर जाओ एंड यू विल सी 400 बाय 300, यही डिव की हाइट विड्थ थी। आप बॉक्स मॉडल में आओ तो वहां पर आप देखोगे जो कंटेंट है ना वो आपका फिक्स हो गया था पहले 400 बाय 300, लेकिन इस बार उल्टा है, ये 360 बाय 260 है। जब इसमें प्लस 40 करेंगे तब वो 300 बाय 400 का बनेगा। सो दिस इज व्हाई वी नीड दिस प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एवरीवेयर। तो एक बेसिक रिकमेंडेशन है कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाओ अपने हर एक टैग पर लगाओ, और हर एक टैग पर लगाने के लिए यूज यूनिवर्सल सेलेक्टर लाइक दिस। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि आप हर एक एलिमेंट पर ये सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू। अब हमें यहाँ तक क्लियर होता है कि हमारे पास डिव बॉक्स मॉडल ये सब चीज़ें सब रेडी है। अब हमारा फाइनली वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अलाइनमेंट, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट और मेजर सेक्शन है अलाइनमेंट। उसके बारे में अब हम डिस्कस कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइन करते कैसे हैं, एक पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि देखो पेजेस बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एलिमेंट्स को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट किस तरीके से पोजीशन कर सकते हो। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास क्या बहुत अलग अलग तरीके हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो अगर हम लोगों को अलाइनमेंट समझना है तो अलाइनमेंट सबसे पहले जो किया जाता था वो किया जाता था यूजिंग फ्लोट, और फ्लोट के साथ लगाते थे क्लियर फिक्स। ये यूज किया जाता था CSS 2 के अंदर। बट आज की डेट में रेयरली आप कहीं देखोगे फ्लोट और क्लियर फिक्स जैसी चीजें यूज की जाती हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कवर फ्लोट एंड क्लियर फिक्स, क्योंकि अगर अब आज की डेट में इसको ऑल्दो कोई यूज तो करता नहीं है, दो आई कैन डू समथिंग कि मैं हाँ ऐसा जरूर कर सकता हूँ कि मैं एक फ्लोट आपको बता दूं कि लेफ्ट राइट एलिमेंट फ्लोट कैसे होते हैं। बट आप आज की डेट में इसको जनरली यूज नहीं करते हो, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा एक फ्लेक्स अवेलेबल है, एक ग्रिड अवेलेबल है ऑप्शन। दीज आर द मच बेटर ऑप्शंस अवेलेबल वी हैव इन टूडेज टाइम, और ये दोनों ही इंट्रोड्यूस किए गए CSS 3 के अंदर। फ्लेक्स बहुत पहले आ गया था, ग्रिड थोड़ा लेटेस्ट, थोड़ा बाद में आया था, और अभी भी इन सब के अंदर नई नई प्रॉपर्टीज आती रहती हैं। और आज की डेट में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं हर किसी में फ्लेक्स और ग्रिड ही यूज किया जाता है। इसके अलावा अलाइनमेंट्स के लिए एक और चीज पढ़नी है, दैट इज पोजीशंस।
पोजीशंस इज समथिंग जो CSS2 में आया था और आज तक चल रहा है, बस उसमें कुछ नया थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर देते हैं। पोजीशंस इज स्टिल देयर, पोजीशंस आज भी यूज किए जाते हैं, जिसमें कि लेफ्ट राइट पोजीशन कैसे किया जाता है एलिमेंट्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट द अलाइनमेंट। ये वो चीजें हैं जो अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके अलावा डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दीज आर द मेजर वन। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल अलाइनमेंट फ्लोट का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ वी नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। तो फ्लोट डॉट HTML एक फाइल बनाते हैं एंड लेट्स सिंपली अंडरस्टैंड समथिंग कि बनाना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आई जस्ट वांट, एक पेज है उसमें एक सेक्शन यहाँ चाहिए, लेट्स से दो सेक्शन लेते हैं पहले, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, दैट्स इट। बस इतना बनाना है हमें। साइड बाय साइड लेकर आना सीखना है, दो डिव को साइड बाय साइड कैसे लेकर आते हैं। उसके बाद 3, 6, 10 कितने भी डिव आप साइड बाय साइड लेकर आ सकते हो। पहला तरीका है यूजिंग फ्लोट, फ्लोट अलाइनमेंट। तो एक डिव है, उसको एक क्लास देते हैं जिसका नाम है कॉलम, दूसरी क्लास देते हैं कॉलम1। इसकी एक हेडिंग है कि दिस इज कॉलम1। इसका एक पैराग्राफ भी है और इसके अंदर एक इमेज भी है। लेट्स कॉपी इमेज फ्रॉम बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। यहां से इमेज कॉपी कर लेते हैं हम, ये वाली आई थिंक। लेट्स कॉपी दिस इमेज। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट। तो ये एक डिव आपने बनाया, अभी क्या ना इमेज बहुत बड़ी है, ये सब चीजें हैं, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट CSS फॉर दिस एग्जाम्पल। एक अलग CSS हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसका नाम है align.css। इस CSS को यहां लिंक कर देते हैं। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट थिंग। सबसे पहला काम क्या करो, स्टार और हर एक टैग का मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग 0 कर दो, हर एक टैग का। ठीक है, अभी मैंने दो प्रॉपर्टी लगाई है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। किसी भी टैग की जो बाय डिफॉल्ट हेडिंग होती है, हर चीज की ना एक मार्जिन पैडिंग आ जाती है बाय डिफॉल्ट, हमें नहीं चाहिए। ओके, देन लेट्स गो टू कॉलम1। कॉलम1 को एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, ये बॉर्डर, ये कॉलम1 है। एंड व्हाट आई वांट कि कॉलम1 की जो विड्थ है ना वो होनी चाहिए 50%। अब आप देख रहे हो, अच्छा इमेज तो बहुत बड़ी है, इमेज तो डिव से बाहर आ गई है, तो आप क्या करने वाले हो, इमेज की विड्थ 100% करने वाले हैं हम। सिंपल, तो वो डिव के अंदर फिट हो जाती है। परफेक्ट। अब थोड़ा गैप वगैरह आप खुद से दो। ओके, इट्स बेटर टू प्रोवाइड अ गैप फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, कि जैसे H1 टैग को मुझे सिर्फ एक मार्जिन बॉटम देनी है, लेट्स गिव इट 20 पिक्सल। इसके अंदर दिस इज कॉलम1, एक हेडिंग 2 है, उसको मैं एक मार्जिन बॉटम देना चाहता हूं। एंड वी कैन डू लाइक रीयूजेबिलिटी ऑफ द थिंग्स, तो बेटर है कि आप ऐसा लिख दो, कॉमा H2। और फाइनली वी वांट कि पैराग्राफ के साथ भी थोड़ा मार्जिन बॉटम दे सकते हैं। और जब हम ये चीजें कर रहे हैं ना, दिस इज कॉमन टू ऑल, यानी कि आप अपने पेज पर जितने भी हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस लोगे, सबके साथ ये चीजें कॉमन होने वाली है। दिस इज div1। नाउ वी हैव column2, सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, एंड दिस इज column2। अब column2 को भी ये सब चीजें चाहिए, तो इसको कॉल क्लास को लगा देते हैं, कॉलम क्लास, क्योंकि दोनों पर है, फर्स्ट वाले कॉलम पर भी है, सेकेंड वाले कॉलम पर भी है। ओके, नाउ वी हैव बोथ द डिव्स लाइक दिस, एक के नीचे एक दूसरा डिव आ जाता है। व्हाट वी वांट, पैरेलली, साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड में लेकर आओ। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा हुआ क्यों, दोनों नीचे क्यों आए, क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो डिव है वो ब्लॉक एलिमेंट है, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। तो इनको अलाइन करने के लिए हम जो पहले यूज किया करते थे वो था फ्लोट लेफ्ट नाम से एक प्रॉपर्टी। तो जैसे आप कॉलम1 को फ्लोट लेफ्ट करते हो, कुछ होता नहीं है, कॉलम2 के साथ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कॉलम2 को आपने बोला फ्लोट राइट कर दो आप।
अब देखो कॉलम टू फ्लोट राइट हो तो गया, लेकिन साइड में नहीं आ रहा है। द रीजन इज, लुक एट दिस, ये देखो कह रहा है जगह ही नहीं है, कैसे आऊं? क्यों नहीं है जगह? 4 पिक्सल बॉर्डर ले चुका है, 2 पिक्सल इसका, 2 पिक्सल इसका, एंड व्हाट वी हैव गिवन हियर 50%। तो या तो बॉर्डर हटाओ, बट मुझे तो बॉर्डर चाहिए ना, बॉर्डर चाहिए तो विड्थ कम करो, 50 की जगह 48, 49 कुछ करके देखो, 49 करके देखो। अब आप, दिस इज हाउ यू कैन अलाइन द टू डिफरेंट डिव पैरेलली। अब इसके अंदर पैडिंग भी चाहिए मुझे, बॉर्डर के अंदर देख रहा हूं मैं गैप ही नहीं है, तो व्हाट आई वांट पैडिंग, कि दोनों कॉलम के अंदर मुझे चारों तरफ से 20 पिक्सल का पैडिंग चाहिए, फिर खराब हो गया। फिर से क्या करना पड़ेगा? अब आपको फिर से परसेंटेज कम करना पड़ेगा, 46 करके देखा, हाँ 47 करके देखा, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई कैन अलाइन। अब मैं देख रहा हूँ लेफ्ट राइट से गैप नहीं है, मार्जिन। अब आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे? जब भी ये सब चीजें होंगी तो हर बार 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 क्या करना पड़ेगा? आपको विड्थ को चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप ये एक पर्टिकुलर विड्थ के साथ यहाँ नहीं रुक सकते। अब अगर आपको एक लेफ्ट से गैप ऐड करना है, मार्जिन करना है, तो अब अगेन प्रॉब्लम क्या आने वाली है? मैंने बोला कॉलम 1 को मार्जिन लेफ्ट दे दो, लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो इधर से 20 पिक्सल गैप है। अब मुझे इसको मार्जिन राइट देना है 20 पिक्सल, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, लेकिन इतनी जगह ही नहीं थी। फिर से क्या करो? विड्थ कम करो। लुक एट द पेन, ये पेन है, ये प्रॉब्लम्स है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ओनली। ये फ्लोट के साथ अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम डिस्कस की है हमने। और ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है, ऐसा कब तक करते रहोगे? कल को रिक्वायरमेंट चेंज होगी, कुछ भी चेंजेस होंगे, अब 2 की जगह तीसरा कॉलम चाहिए, तो कितना अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा? बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेटली दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो पहले ऐसा होता था, ऐसा करना पड़ता था हमें फ्लोट यूज। और इसके अभी ऊपर एक और प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं की है फ्लोट में। वो आती है क्लियर फिक्स की प्रॉब्लम। आई विल शो यू समथिंग। एक नया डिव बनाओ, इसका नाम जस्ट एज एन कुछ भी रख सकते हैं हम। इसको हम बोल देते हैं, लेट्स से कोई पेरेंट डिव है, इसके अंदर एक हेडिंग है, दिस इज सम अदर डिव, और इसके अंदर बस कुछ कंटेंट इस तरीके से डाल के छोड़ दिया, दिस इज अनदर डिव, परफेक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं रियल प्रॉब्लम कहां आती है। डॉट पेरेंट को जाकर एक बैकग्राउंड कलर दो, लेट्स गिव इट लाइक दिस। आप ना देखोगे कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। लुक एट दिस, ये कैसे हो सकता है? द पॉइंट इज, कैसे हो सकता है मतलब, ये तो हमने पेरेंट को दिया था ना बैकग्राउंड कलर, ये वहां कहां चला गया ऊपर? अगर हम देखें हमारा जो कॉलम 1 कॉलम 2 है, लेट्स से आप इसको कमेंट करो, आप ये समझो कि मेरा जो कॉलम 1 कॉलम 2 वो ऊपर है, और ये नेक्स्ट में जो मैंने देखा, दिस इज द डिव, अनदर डिव, ये है अनदर डिव। तो बैकग्राउंड कलर तो यहां आना चाहिए ना, आइडियली तो यहीं आना चाहिए था, बट हुआ क्या है? जैसे ही आपने बैकग्राउंड कलर दिया पेरेंट को, देखो कह रहे मैं वहां से शुरू करूंगा। अब ये क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लोट। जब आप फ्लोट लेफ्ट राइट करते हैं, तो आपका एलिमेंट फ्लोट हो जाता है बॉडी से ऊपर। फ्लोट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अगर आप समझें, फ्लोट वर्ड का मतलब होता है कोई एलिमेंट जब बॉडी सरफेस पे था, नाउ यू हैव अप्लाइड द फ्लोट, तो वो उससे ऊपर आ जाता है, सरफेस से ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है आके ऊपर। तो उसके पीछे का जो स्पेस है वो खाली हो जाता है, और पीछे गैप होने की वजह से ये वाला जो अनदर डिव है, सम अदर डिव, ये कहता है यार ये एरिया भी मेरा ही है, तो ऊपर से लेके नीचे तक है। दैट्स वाई हमें लगाना पड़ता था क्लियर फिक्स। इसके लिए एक सॉल्यूशन था जिसका नाम था क्लियर फिक्स। तो अगेन, अब क्लियर फिक्स का सॉल्यूशन वैसे तो एक सिंपल है कि हम ऐसा करते हैं क्लियर फिक्स के लिए। लेट मी शो यू अ रियल क्विक एग्जांपल। जस्ट कट दिस, एक क्लास बनाओ रो एंड पेस्ट। ओके, हमने क्या किया, एक पेरेंट बना दिया है दोनों कॉलम्स के लिए, ठीक है। और हम जाकर ऐसा करते हैं कि ये जो रो आपने बनाई है ना, इसके लास्ट में जाते हैं आफ्टर एलिमेंट के थ्रू। आफ्टर एंड बिफोर दो स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं, ओके। आफ्टर क्या होता है? इट इज अ स्यूडो एलिमेंट। स्यूडो एलिमेंट मतलब फेक एलिमेंट। हम अपनी रो के लास्ट में एक फेक एलिमेंट बना रहे हैं, और फेक एलिमेंट ऐसे बनता है। ये लिखने से आपका एक एलिमेंट रेडी हो जाता है, उसको कोई कंटेंट मुझे देना नहीं है, एक खाली एलिमेंट बनाना है। लेट मी शो यू। गो टू इंस्पेक्ट, आप जाओ रो पे क्लिक करो, रो के लास्ट में देखो एक आफ्टर एलिमेंट बन गया।
नाउ व्हाट इज दिस आफ्टर, इट्स एन इनलाइन एलिमेंट, एक इनलाइन एलिमेंट बन गया है वहां पे, तो उसको ब्लॉक बना दो। तो यूजिंग डिस्प्ले ब्लॉक आई कैन मेक इट एज अ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे होगा क्या, तो जब भी फ्लोटिंग करते थे तो हमेशा साथ में एक क्लियर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है हमें। ये प्रॉपर्टी जाकर क्या करती है, फ्लोटेड एरिया को क्लियर करती है। नाउ इट इज व्हाट वी वांटेड। अब ये वो एग्जांपल बना जो हमें चाहिए था। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी जब आप दो एलिमेंट्स लेते हो, तीन एलिमेंट्स लेते हो, एक एलिमेंट भी लेते और उसको फ्लोट करते हैं, तो वो एलिमेंट बॉडी से ऊपर आ जाता है, सरफेस से ऊपर आकर अपनी पीछे जो जगह है उसको खाली कर देता है। तो इसलिए जब हम नेक्स्ट वाला डिव बनाते हैं, वो नेक्स्ट वाला डिव उसके ऊपर वाली जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हमने बोला वो जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे क्लियर करो। तो यूजिंग क्लियर बोथ आई एक्चुअली क्लियर दैट। और डिस्प्ले ब्लॉक क्यों, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट बनता है जब हम आफ्टर लिखते हैं, तो एक आफ्टर होता है एक बिफोर होता है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर, आफ्टर कर सकते थे इस सिचुएशन में यूज, क्योंकि हमें लास्ट में एक फेक एलिमेंट बनाना था और उस फेक एलिमेंट को बोलना था कि भाई फ्लोटिंग यहीं तक है, बस इसको क्लियर करो। तो क्लियर बोथ लेफ्ट एंड राइट आपने फ्लोटिंग किया है, तो लेफ्ट राइट को क्लियर करके आपका एरिया क्लियर कर देता है। तब हमारा नेक्स्ट डिव, नेक्स्ट एलिमेंट प्रॉपरली अलाइन होता है। दिस इज द पेन विद फ्लोटिंग, ये सब पेन है फ्लोटिंग के साथ। इसीलिए हम लोग आज की डेट में फ्लोटिंग यूज नहीं करते हैं। पहली बात, स्टैटिक है, बहुत रिजिड है, विड्थ बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है। दूसरा, हमेशा क्लियर फिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसी को बोलते हैं क्लियर फिक्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ही हमारे पास फ्लेक्स या ग्रिड जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोट। लेकिन फ्लोट हमने बस इसलिए देखा क्योंकि फ्लोट की अगर कभी इन केस नीड आ जाती है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। फ्लोट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा, कि ये तो बड़ा ही खराब तरीका था अलाइनमेंट करने का। दूसरा तरीका देखते हैं, दैट इज फ्लेक्स। तो HTML को अब हम ऐसा ही रखेंगे, CSS चेंज कर देंगे। ओके तो अलाइनमेंट के लिए हमें काम करते हैं, लेट्स रीनेम दिस फाइल, इसका नाम रखते हैं 01 फ्लोट। ठीक है, 01 फ्लोट इसको अलग ही रखते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल 02 फ्लेक्स। अब हम देखना शुरू करते हैं यूजिंग फ्लेक्स कैसे एलिमेंट्स को अलाइन किया जाता है। सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके सेम, एंड देन वी कैन ऑल्सो चेंज द CSS। पहले वाली CSS की आप कॉपी बनाकर एक नई CSS बना सकते हो। तो लेट्स रीनेम दिस, इसको रीनेम करके फ्लोट CSS कर देते हैं। ओके तो यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम है flex.css। यहां से शुरू होती है हमारी मेजर अलाइनमेंट, कैसे की जाती है पेजेस में आज के टाइम में। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स। नाउ लेट मी शो यू। अभी इसको रन करेंगे, फ्लोट के साथ है ये, एक्चुअली जस्ट कॉपी दे फ्लोट सेटिंग्स, ये वाली जनरल सेटिंग्स है, इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके क्या हटा दो, फ्लोट हटा दो, बस कोई फ्लोट नहीं चाहिए, मार्जिन भी नहीं चाहिए होंगी। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, आपको मार्जिन भी नहीं चाहिए होगी। दिस इज द गुड थिंग। विड्थ भी हटा दो आप, ये भी हटा दो, कोई सूडो एलिमेंट नहीं बनाना, रिमूव दिस, दैट्स इट। क्लियर हो गया हमारा कोड, बिल्कुल परफेक्ट। नाउ एग्जीक्यूट दिस। तो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज सम अदर डिव। एक लाइन लिखना है, बस एक, एंड विल बी अचीविंग व्हाट वी वांट। बस एक लाइन, डॉट रो के अंदर जाना है, बिकॉज डॉट रो पेरेंट है, तो ये चीज पेरेंट को दी जाती है, चाइल्ड को नहीं दी जाती। अभी तक हम फ्लोट दे रहे थे चाइल्ड को, लेकिन हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखो, दैट्स इट, खत्म। ये है आज के टाइम का चेंज, कि अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं ऐसे करूंगा, और ना कोई विड्थ है ना कुछ है, जस्ट लुक एट द आउटपुट। एक लाइन लिखा, खत्म। ओके सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, ऑटोमेटिकली विड्थ वगैरह सब एडजस्ट हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना। आपको मार्जिन देना चाहते हो आप मार्जिन दे सकते हो। आपने बोला कॉलम 1 और कॉलम 2 की विड्थ मुझे कम करनी है, लेट्स से, क्योंकि गैप नहीं है बीच में, तो आपने बोला 40% कर दो। तो इसमें क्या हुआ, दोनों को 40% किया तो लेफ्ट 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 अलाइनमेंट आ गया। अब आपने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, अलाइनमेंट ठीक करो, थोड़ा स्पेसिंग लेकर आओ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको सीखनी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, लेफ्ट राइट से सेंटर कर सकते हो, नहीं करना सेंटर, स्पेस चाहिए हमें, तो स्पेस अराउंड यूज कर सकते हो लेफ्ट राइट से स्पेस करने के लिए। स्पेस अराउंड नहीं चाहिए तो
स्पेस बिटवीन कर सकते हो, एक लेफ्ट में और एक राइट में चला जाएगा, नहीं तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर सकते हो, लेफ्ट राइट से एग्जैक्ट इक्वल स्पेस। सो दिस इज व्हाट वी आर अचीविंग हियर, ये हमने अचीव किया है। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, एक लाइन में सब हो गया था अपने आप, एंड देन वी हैव जस्ट अलाइन। अभी आपके पास दो कॉलम है, अब आप तीसरा कॉलम ले आओ, कॉपी दिस, पेस्ट, वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस, पेस्ट, ये थर्ड कॉलम है, नेम इट एज कॉलम 3। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आउटपुट देखना है जाकर, लुक एट द आउटपुट। अब क्योंकि हमने विड्थ 40% की हुई थी, तो 40% 40% 40% तो ये खराब कर देता, बट उसने खराब नहीं किया। दिस इज दी लाइक थिंग कि उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, कहता है 40% तो हो नहीं पाएगा तो मैं अपने हिसाब से विड्थ दे देता हूँ। तो उसने तीनों कॉलम को अपने अकॉर्डिंग 33.33 विड्थ अलाइन कर दी। आपको 33.33 चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपकी चॉइस है, आप चेंज कर सकते हो कि आई वॉन्ट 28% फॉर ईच, और बाकी स्पेसिंग आपकी ऑलरेडी चल रही है पहले से बिकॉज ऑफ स्पेस इवनली। तो जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन करके आप किसी भी तरह से स्पेसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ आफ्टर दिस कि जैसे ही आपने तीनों कॉलम को अलाइन किया यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स, तो एक ही बार में आपकी रो एडजस्टमेंट हो जाती है, रो के अंदर जितने भी कॉलम है वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब एक रो में मल्टीपल कितने भी कॉलम हो सकते थे। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस लास्ट डिव, और इसकी जगह पर हम कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट टू शो यू समथिंग एल्स। अब एक लिस्ट है, और लिस्ट में हमारे पास कोई गैलरी जैसी चीज हो सकती है, एंड सपोज यू हैव लाइक 20 एलिमेंट्स, आपके पास 20 LI अवेलेबल है। तो 20 LI का मतलब क्या हुआ अभी के लिए, 20 LI मीन्स कि अभी खाली है, तो लेट्स डू समथिंग, यूएल के अंदर जो LIs हैं उन सबकी एक विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, एक हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, एंड देन गिव बॉर्डर 2 पिक्सल solid red, and you can also give some background color. ओके, तो ये div है अपने पास, ये देखो यू कैन सी 20 LI बनाए। देखो फ्लेक्स का फायदा समझते हैं अगर आप, तो ये समझना कि जब आप पेज को रिसाइज भी करेंगे ना, तो यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस। ओके, लुक एट दिस। और जब फ्लोट यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने परसेंटेज में दिया था, तो ये भी ठीक ठाक दिखेगा, बट जैसे ही वो प्रॉब्लम क्या है, फ्लोट है, उसके लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता, देखो ब्रेक हो जाता है कंटेंट इमीडिएटली, और कंटेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये देखो। और जैसे आप यहां पर आते हो, यहां ऐसा नहीं है, यहां पर आपका कंटेंट ब्रेक नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। अब यहां पे आपने LI बनाए, 20 LIs बनाए। ओके, इसके साथ एक नया चैलेंज आता है, यूएल को आपने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है, सारे एक ही रो में सारे कॉलम आ गए। लिस्ट स्टाइल को नन कर देते हैं बुलेट्स को हटाने के लिए। अभी आपने LI को विड्थ दी थी 200 पिक्सल, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाएगी क्योंकि एक रो में 20 कॉलम आपने बनाए और हर कॉलम की विड्थ 200 पिक्सल नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई उसने विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। ओके, कोई इशू नहीं है। एक तो इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं जस्ट टू सी दिस गैप। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मुझे 200 पिक्सल ही विड्थ चाहिए, तो एक रो में इतने एलिमेंट्स तो नहीं आ सकते। तो ऐसा करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। और फ्लेक्स रैप को रैप करने से क्या होगा, आपने जितनी विड्थ बोली है एक एलिमेंट को, उतनी ही विड्थ मिलेगी अब एग्जैक्ट। साथ में इंट्रोड्यूस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, तो ये देखो, तो इस तरीके से हमारे पास गैप भी आ गया, और हर LI का एक मार्जिन बॉटम डाल दोगे अगर आप, लेट्स से 10 पिक्सल का, तो विल बी हैविंग गैप लाइक दिस। ये ऐसा इसलिए आउटपुट आ पा रहे क्योंकि हमने क्या दिया था, फ्लेक्स रैप। आप फ्लेक्स रैप नहीं दोगे तो हर एलिमेंट की जो विड्थ है वो खुद फ्लेक्स ही डिसाइड करेगा कितनी रखनी है। और अब अगर आप इसको इंस्पेक्ट में जाओगे ना लेकर, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी समथिंग लाइक दिस, लुक एट दिस, आपका UI ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बनना शुरू हो गया है। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसा ही तो चाहिए होता है, मोबाइल में एक एक एलिमेंट आएगा, उसके ऊपर 2 फिर 3 फिर जितना स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आने चाहिए। लेकिन ऊपर वाले के साथ ऐसा नहीं है सिनेरियो, ये जो कॉलम 1 2 3 आपने बनाए थे, ठीक है, ये खराब हो जाते हैं एक पॉइंट पर आकर। तो इसके लिए हम लोग आगे
टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है मीडिया क्वेरीज, जिससे ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट की जाती हैं। सो फाइनली वी हैव दिस आउटकम, ये हमारा बन जाता है यूजिंग फ्लेक्स। तो फ्लेक्स पढ़ के हमें समझ आता है कि अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो किसी भी पेरेंट पे तो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है, टूटने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आप फ्लेक्स रैप लगाओगे तो जो विड्थ आपने चाइल्ड एलिमेंट को दी है वही विड्थ अप्लाई होगी। आप फ्लेक्स रैप नहीं लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ एडजस्ट करेगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, लाइक डायरेक्शंस होती हैं, फ्लेक्स रैप होते हैं, और फ्लेक्स रैप के अलावा आपके पोजीशनिंग के लिए भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, अलाइन टॉप बॉटम से करने के लिए भी अवेलेबल है। सपोज अभी 3 एलिमेंट आपने बनाए, अब इन तीनों कॉलम में अगर एक और मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। सपोज सेकंड वाले की ना हाइट ज़्यादा है, लाइक दिस। ओके, तो आप ना ध्यान दें कि सेकंड वाले की हाइट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका कंटेंट ज़्यादा है। तो इसने लेफ्ट राइट का ऑटोमेटिकली हाइट इंक्रीज कर दिया। ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट डेव। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए, अगेन इट्स योर चॉइस। ऐसा अगर चाहिए तो कुछ करना ही नहीं था, नहीं चाहिए तो यू हैव अलाइन कंटेंट। अलाइन के अंदर जाकर आप बोलते हो सेंटर में कर दो बाकी लेफ्ट राइट वालों को। एक्चुअली अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में जाकर आप सेंटर कर दो तो वो टॉप बॉटम से सेंटर हो जाते हैं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अलाइन आइटम स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टार्टिंग में रहेंगे और हाइट इक्वल नहीं रहेगी। अदरवाइज यू कैन डू अलाइन आइटम्स, आप उनको बॉटम में ले जाओ एंड तो नीचे आ जाते हैं। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको अलाइन आइटम्स में क्या रखना है। स्ट्रेच होता है बाय डिफॉल्ट, जिसमें कि वो हाइट इक्वल हो जाती है एलिमेंट्स की, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेक्स अलाइनमेंट। ये हमारा फ्लेक्स के थ्रू अलाइन किए जाने वाला पार्ट है कि जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करें तो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ अलाइनमेंट इस तरीके से किया जाता है। मतलब और भी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं कवर अप करने के लिए फ्लेक्स में, जैसा मैंने बताया। अगर आप खाली फ्लेक्स लिखोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये देखो, फ्लेक्स में डायरेक्शन होती है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो एलिमेंट्स की। रैप हमने देखा, ग्रो यानी कि अगर स्पेस अवेलेबल है तो यू कैन इवन ग्रो द एलिमेंट्स। ओके, जैसे आप अगर कॉलम 2 पर आ जाओ, कॉलम 2 को बोलो फ्लेक्स ग्रो, 0.1 बोला बस, तो लुक एट दिस, वो थोड़ा सा ग्रो हुआ। फिर उसके बाद 0.3 किया, तो इसका मतलब जो ओरिजिनली डेटा था हम उस पर क्या कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करने का मतलब उसका साइज जितना भी वो गैप अवेलेबल था ना उसको यूटिलाइज करके इसको ग्रो करता चला जाएगा। मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 1। 1 मतलब 100% ग्रो कर दिया आपने उसको। जितना स्पेस था वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया कॉलम 2 ने। तो दिस इज हाउ ग्रो वर्क्स। आपने 50% स्पेस ऑक्यूपाई करना था, 50% ग्रो कर दिया उसको। तो फ्लेक्स की इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फ्लेक्स में और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। श्रिंक कम करना, बेसिस मतलब बाय डिफॉल्ट एक विड्थ प्रोवाइड करना कि मैं एक कॉलम की विड्थ करना चाहता हूं कुछ। आपने बोला कॉलम 1 की विड्थ रखते हैं, इसको रेशियो में भी दे सकते थे हम, 1 2 या 3 कर दिया आपने इसको, एंड देन अगेन कॉलम 3 फ्लेक्स बेसिस, इसको भी वापस 1 कर दिया। ओके, और इसको ग्रो को भी कमेंट करते हैं एंड इसको हम करते हैं 4 5 कुछ आएगा रेशो नहीं। तो इट्स बेटर कि आप इसको अभी परसेंटेज में ले आओ। इसको कर दो आप 25, इसको कर दो 50 और इसको 20% लाइक दिस। तो यू कैन इवन डू समथिंग लाइक दिस, आप ऐसा भी कर सकते थे। सो दिस इज हाउ यू कैन इवन क्रिएट द एलिमेंट्स लाइक दिस। तो अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स की विड्थ हाइट कम ज़्यादा करना चाहते हो, दिस इज अनदर वे। पहले को 20 कर दिया आपने तो ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए बीच में। सो वी हैव 20 50 एंड 20, बचा हुआ 10% हम स्पेस में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द फ्लेक्स। दिस इज हाउ यू कैन अलाइन द आइटम्स यूजिंग फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब ही फ्लेक्सिबल होता है।
So I hope flex is clear to us, and now we know how to align the elements using flex. So finally, after flex, we'll be talking about one of the latest alignment property in CSS known as grid. इसके बाद आता है हमारा grid. Grid is something जो फ्लेक्स के भी एक लेवल ऊपर है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लेक्स है ना, वो काम कर रहा था हमारा कॉलम्स अलाइनमेंट पर। रो अलाइनमेंट के लिए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। दैट्स वेयर ग्रिड कम्स। यहां पर आता है हमारा ग्रिड, क्योंकि ग्रिड कहता है मैं रो एंड कॉलम दोनों के लिए काम करता हूं। और हमारा जो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स था वो स्पेसिफिकली किसके लिए काम कर रहा था? कॉलम्स के लिए। बट इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर, कि मुझे थोड़ा ग्रिड को अच्छे से समझना है, क्योंकि ग्रिड अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रिड ही तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट, अगर आपको कॉलम्स बनाने हैं, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाना है, देन यू नीड ग्रिड अलाइनमेंट। उसके लिए आपको ग्रिड जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी ग्रिड, कि ग्रिड कैसे काम करता है। लेट मी शो यू। लेट्स स्टार्ट विद अ डिव। उसको एक रो चाहिए सबसे पहले। इनफैक्ट ओके, लेट्स टेक अ रो। रो के अंदर हम कुछ 5-6 कॉलम बना लेते हैं। दिस इज कॉलम 1, दिस इज अ हेडिंग, ये पता करने के लिए कि ये कौन सा कॉलम है। दिस इज कॉलम 1। देन लेट्स टेक अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ रखते हैं अपने पास। एंड नाउ जस्ट कॉपी पेस्ट दिस 6 to 7 टाइम। ओके, आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल कॉलम्स। ये कॉलम 1, ये 2, देन 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, and this is 8. So suppose I have 8 columns, मेरे पास 8 column है, okay? And let's create a CSS. Name it as grid.css. Let's link the CSS here. यहाँ पे CSS को link कर देते हैं। और अभी आउटपुट में जाएंगे तो प्योर HTML मिलेगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ 8 ग्रिड ऐसे बने हुए हैं, कॉलम रोज बनी हुई हैं। हर एक को एक कॉमन CSS देते हैं, दैट इज बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। दिस इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। पैडिंग भी दे देते हैं साथ में, 15 पिक्सल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, सिंपल, ठीक है। तो अगर अब आपको इसको रो कॉलम में कंबाइन करना है, देखो ग्रिड क्या होती है, ग्रिड होता ही रो कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इफ यू सर्च फॉर कि व्हाट इज अ ग्रिड, कि ग्रिड क्या होता है, ग्रिड एक रो कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ये ग्रिड होती है। फ्लेक्स काम करता है कॉलम अलाइनमेंट पे, ग्रिड काम करता है रो एंड कॉलम दोनों पर। लेट्स हैव अ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको शो करता हूँ। लेट्स गो टू अ वेबसाइट नोन एज IPL। IPL की एक वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो, अब अगर इस वेबसाइट में मुझे ये कॉलम्स अलाइन करने हैं तो कैसे करूंगा मैं? फ्लेक्स, सिंपल, फ्लेक्स लगा दो। कॉलम अलाइनमेंट ही तो है, जहां जहां पर कॉलम अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट अ फ्लेक्स। दिस इज अगेन फ्लेक्स, this is again flex. Let me take you to one section, this. Now this is one section जिसको मैं चाहता हूं कि अब अगर आप देखें तो 1 2 3 रो हैं, और 1 2 3 4 कुछ 4 से 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस सेक्शन, अगर आपको ये पूरा एक सेक्शन बनाना है ना, यू कैन क्रिएट दिस सेक्शन यूजिंग ग्रिड इजीली। आप बहुत आसानी से ऐसा अलाइनमेंट यूजिंग ग्रिड बना सकते हो। एंड जस्ट इमेजिन इफ आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट लाइक दिस, अगर ऐसी वेबसाइट आप बनाओ तो इट विल बी अ गुड एड ऑन फॉर योर रेज्यूमे इवन, कि हाँ आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई। लाइक दीज काइंड ऑफ एनिमेशंस यू कैन टॉक अबाउट। जैसे भी आपने बॉर्डर सीखे थे, तो इसमें आप देख सकते हो बॉर्डर चारों तरफ से नहीं दिया, बॉर्डर टॉप दिया, बॉर्डर राइट दिया, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर बॉटम नहीं दिया, साथ में बॉर्डर रेडियस भी है, ठीक है। अब ये टिल्ड कैसे बनेगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफी कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, तो यू कैन इजीली क्रिएट दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स। बट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ कि मुझे अगर ऐसा सेक्शन चाहिए तो ग्रिड सीखना पड़ेगा। पहले समझते हैं ग्रिड काम कैसे करता है।
हमें जो कुछ देना है पेरेंट को देना है, पेरेंट कौन है, रो, रो को आपने लिखा डिस्प्ले ग्रिड, तो उससे कुछ नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। आपने लिखा डिस्प्ले ग्रिड, नथिंग विल बी देयर, ऑलराइट। तो दूसरे ऑप्शन है कि ग्रिड की जगह लेट्स गिव इट डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। एक ऑप्शन है कि आप क्या दे सकते हो, इनलाइन ग्रिड। अच्छा, साथ में ना एक चीज और ऐड हो जाती है, एमएस मोज। ये क्या होता है, ये बेसिकली फायरफॉक्स के लिए है, एमओजेड। एमएस मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है। इनलाइन ग्रिड देने से क्या हुआ, आप देख सकते हो कुछ तो चेंजेस आए हैं, मतलब वो राइट से एरिया खाली सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इनलाइन ग्रिड मतलब क्या करने की कोशिश करेगा वो, कि एक ही लाइन में आपके एक रो को रखेगा, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अभी कमेंट करते हैं, वी वांट ग्रिड ओनली। अब ग्रिड के अंदर आपको कितनी रो कितने कॉलम चाहिए, ये आपको बताना है। अब अगर आपके पास 8 डिवीजन है, तो सपोज आई वांट 2 रोज और हर एक रो में 4 कॉलम चाहिए, सिंपल। तो लेट्स राइट हियर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। आपको 4 कॉलम चाहिए, करेक्ट, और चारों कॉलम की विड्थ कितनी रखना चाहते हो, लेट्स कीप इट 25% फॉर ईच, दैट्स इट। देखो, एक रो है, रो के अंदर 8 कॉलम बन गए आपके, कैसे बने, एक रो में 4 फिर दूसरी रो में 4। तो ऐसा अचीव हमने कैसे किया, जस्ट एक लाइन लिखकर हमने लिखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 25%, 25%, 25% एंड 25%। तो इससे क्या हुआ, ये जाकर सेट करके आ गया आपके लिए, हर एक कॉलम के 25% विड्थ होगी। नाउ द बेनिफिट इज कि मैं एक ही बार में सेट करके आ गया, मेरे लिए कितने, दो रो ऑटोमेटिकली बन गए। मैंने तो नहीं बताया कि 2 रो बनाना, आप इसने खुद ही जाकर 2 रो क्रिएट किए और जाकर कॉलम बना दिए अकॉर्डिंगली। नाउ आफ्टर दिस, इसको एक शॉर्ट हैंड से भी लिखा जा सकता था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। जब आपको चीजें रिपीट करनी है तो रिपीट लिख दो आप जाकर, कि आई वांट टू रिपीट लाइक दिस, ओके। तो अब रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करके आते हैं, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और सेकंड करता है कितना करना है, मतलब आपको कोई चीज कितनी बार रिपीट करनी है, मुझे 4 बार 25% को रिपीट करना है, सेम आउटपुट। तो यू डोंट हैव टू राइट दिस थिंग 4 टाइम्स, आप ऐसा लिख दो कि रिपीट कर दो इस चीज को 4 बार, परफेक्ट। नाउ इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर। अच्छा, रो के लिए भी आप ये चीज दे सकते थे, ठीक है, अभी हम कॉलम्स पे काम कर रहे हैं इसलिए हमने कॉलम के लिए लिखा। आप रो के लिए भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हो, उसका नाम होता है ग्रिड टेम्पलेट रोज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो सबसे जरूरी चीज आती है ग्रिड में, वो होती है लाइन सिस्टम। लाइन सिस्टम समझने के लिए राइट क्लिक इंस्पेक्ट में आ जाओ। तो जितने भी ब्राउजर हैं वो इतने स्मार्ट है आज की डेट में, अगर आपने किसी पे ग्रिड लगाया ना तो खुद ही लिख देता है यहाँ पे ग्रिड। क्लिक करो इस ग्रिड पर, जैसे आपने ग्रिड पर क्लिक किया यू कैन सी कि यहाँ पे ना कुछ लिखा आया, लाइन नंबर, मतलब मैं जूम इन करूंगा तो प्रॉपर्ली तब भी उतना ही दिखेगा वो, 1 2 3 4 5 रोज के लिए 1 2 एंड 3। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये क्या है, ये आपकी ग्रिड की लाइंस हैं जो हम अभी अभी सर्च कर रहे थे नेट पे, ग्रिड क्या होता है। तो अगर आपने 4 कॉलम बनाए तो 4 कॉलम के हिसाब से लाइंस कितनी बनेंगी, दैट्स व्हाट ग्रिड इज टेलिंग यू। सपोज ये एग्जांपल लो आप, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली फॉर द रोज, 1 2 3 4, 4 रो है लेकिन लाइन कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हम क्यों समझ रहे हैं, उसका रीजन आएगा अब। उसका रीजन ये आता है कि जब आप ये ग्रिड बनाते हो तो आप यूजिंग दीज लाइंस, इन लाइन नंबर्स को यूज करके एक पर्टिकुलर कॉलम को कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो, कि एक कॉलम की विड्थ बढ़ा दो, एक कॉलम की विड्थ घटा दो। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपने ग्रिड आइटम्स को पोजीशनिंग करने के लिए हम ग्रिड के लाइन नंबर्स के साथ खेलते हैं। लेट मी शो यू। मुझे कॉलम 1 कहां से कहां तक चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए। सो व्हाट आई वांट इज, मैं चाहता हूं कि जो कॉलम 1 है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, वो मुझे चाहिए यहां से लेकर यहां तक। तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बताना पड़ेगा इसको कि देखो, ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2 और ये है लाइन नंबर 3। तो कॉलम 1 को लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक स्ट्रेच करना है मुझे, ओके।
हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? बहुत सिंपल है, जाकर लिखना है ग्रिड रो स्टार्ट 1, ग्रिड रो एंड 3, दैट्स इट। अच्छा, रो लिख दिया हमने, सॉरी, हमें कॉलम लिखना था ना, तो हमने रो लिख दिया। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रिड कॉलम एंड 3। तो यू विल सी द आउटपुट नाउ, लुक एट दिस। तो ये यहां से लेकर यहां तक आ गया आपका। आपको हाइट इंक्रीज करनी है, इन द सेम ऑर्डर यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑल्सो। आप बोलो यहां से यहां तक चाहिए, लुक एट दिस। तो एक पर्टिकुलर कॉलम की आपने हाइट विड्थ इसे इंक्रीज करने के लिए, देखो कोई हाइट विड्थ आप हार्ड कोडेड नहीं कर रहे हो, और इसका शॉर्ट हैंड भी अवेलेबल है, मतलब ऐसा दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैन राइट ग्रिड रो देन 1/3। सिमिलरली फॉर दिस, ये यहां पे भी कर सकते थे इन दोनों के लिए। सेम आउटपुट। एक और शॉर्टकट आएगा, उसमें सब कुछ एक ही बार में दे देंगे, ग्रिड एरिया करके। ओके, तो ये जाकर हमने किया। अब कॉलम 8 देख रहे हैं आप, कॉलम 8 आपको एक खाली जगह लग रही है, या तो 5 की हाइट बढ़ा दो या 8 की विड्थ बढ़ा दो। 5 की हाइट बढ़ाते हैं। 5 की हाइट कैसे बढ़ेगी? उसके लिए रो 1, 2, 3 एंड 4, तो आपको बताना पड़ेगा रो स्टार्ट क्या है 2, एंड क्या है 4। लेट्स गो टू कॉलम 5। तो उसमें आप बोलोगे ग्रिड रो 2 से चाहिए कहां तक? 5 तक। ये देखो, अच्छा ये आ तो गया, लेकिन अच्छा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कुछ और थी ना, तो इफ आई डू 4, ठीक है, कॉलम 5, 1 2 3, 4, जस्ट लेट मी कमेंट दिस, 1 2 3, 1 2 3 4 5। Let me see something, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बेसिकली उसका जो अलाइनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है हमारे पास? जब हम ग्रिड रो 2 to 4 कर रहे हैं तो हमें कॉलम भी साथ में लिख देना चाहिए कि कॉलम कहां से कहां तक है। ओके, तो अगर रो देखें तो हमने सही लिखा 1 2 3 4, 2 to 4। कॉलम कहां से कहां तक चाहिए? 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम उसका मुझे 4 एंड 5 ही चाहिए, 4/5। So this is how it will work now. तो जैसे ही आपने यहाँ 4 5 लिखा तो कॉलम 5 इस तरीके से दिख जाता है। तो ग्रिड को समझने के लिए हम ये सब चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसके अलावा आप चाहे तो इसका भी शॉर्ट हैंड यूज कर सकते थे, जस्ट यूज ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया के अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे ग्रिड रो स्टार्ट। तो रो स्टार्ट कहां से है? 2, देन स्लैश, इसके बाद आता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो आई विल राइट इन कमेंट्स, पहले आता है ग्रिड रो स्टार्ट, इसके बाद आता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, इसके बाद आता है ग्रिड रो एंड, और इसके बाद आता है ग्रिड कॉलम एंड। तो हमारा कॉलम स्टार्ट क्या है? 4, रो एंड क्या है? 4, और फिर कॉलम एंड कितना है? 5। सेम आउटपुट विल बी देयर। सो दिस इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ रो एंड कॉलम। वो जो लाइन नंबर्स पे आप खेल रहे थे, ये उसका शॉर्ट हैंड है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्पैनिंग। ठीक है, ये स्पैनिंग भी बोलते हैं इसको, कि आप एक कॉलम को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब कॉलम 1 की विड्थ आप यहां से एंड तक 100% भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है? उसको आप 1 से लेकर एंड तक दे दो कि भाई 1 2 3 4 5, कि उसको 1 से लेकर 5 तक ले जाओ। सो नाउ इट्स अप टू यू। और डिजाइन की, डिजाइन कैसा चाहिए, थोड़ा ओवरलैपिंग होगी क्योंकि रो कॉलम हमें चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली अब कितनी रो है? 1 2 3 4, 1 2, तो आई थिंक इसको या तो 2 है, अगर ये 3 करें तो, अच्छा हाँ ठीक है, आउटपुट अभी भी सही है हमारा। ओके, सो दिस वाज जस्ट फॉर द एग्जांपल पार्ट कि ग्रिड के टेम्पलेट के साथ आप कैसे खेल सकते हैं। सो आई होप इट मेक सेंस कि कैसे आप ग्रिड की जो स्पैनिंग है उसको एक्सेस करते हैं, ये उसका तरीका है। नाउ वंस वी अंडरस्टैंड कि ग्रिड को कैसे लेआउट, कैसे काम करता है, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी यूज की जाती है जिसका नाम है ग्रिड गैप। बीच में कोई स्पेसिंग कुछ नहीं है,
तो ऐसा करने के लिए आप क्या सोचोगे, मार्जिन दे? नहीं, डोंट नीड एनी मार्जिन और एनीथिंग। ग्रिड जैसी चीज़ों के लिए हम हैंडल करते हैं ग्रिड गैप। तो ग्रिड गैप तब बनेंगे जब मतलब थोड़ी विड्थ वगैरह अवेलेबल हो हमारे पास, तो हम ग्रिड गैप क्रिएट करें। बट व्हाट आई कैन डू इज, लेट मी ट्राई समथिंग। तो ग्रिड गैप क्या होता है, रो एंड कॉलम के बीच में एक गैप क्रिएट होगा, ठीक है। तो फॉर दैट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि आप यहां जाकर लिख दो ग्रिड गैप। Grid gap was not showing here. Let me check again. Grid gap क्यों कट कर दिया इसने? That I also have to see. 20 pixel, but nothing. So let me again check grid gap. This property is obsolete. Avoid using it. Shorthand that specify getter between getter and non one direction. Okay. The thing is, वो ऐसा इसलिए कर रहा है, ये बोल रहा है कि देखो कि हमारे पास क्या है ना, जो बाय डिफॉल्ट ग्रिड गैप प्रॉपर्टी है उसको इसने ऑब्सोलीट कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली जो यूज करेंगे भी, तो क्या है ना, रो गैप और कॉलम गैप उसका ये शॉर्ट हैंड होती है, ठीक है। तो अब इस ग्रिड गैप की जगह प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं गैप। सिंपल। पहले एक्चुअली ग्रिड गैप भी चलता था, अगर आप अभी भी दोगे ग्रिड गैप, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती, बट ऑब्सोलीट का मतलब यही है कि हमें यूज नहीं करनी चाहिए। आई स्टिल कैन गिव 20 पिक्सल लाइक दिस, बट इट्स नॉट लाइक इट इज सेइंग कि वो वीएस कोड खुद ही बता रहे हैं कि वो ऑब्सोलीट, आप उसको यूज ना करें तो इट इज बेटर। तो द थिंग इज कि वी हैव अ प्रॉपर्टी नोन एज गैप। तो गैप क्या है, इट्स अ सीएसएस प्रॉपर्टी। तो गैप बाय डिफॉल्ट शॉर्ट हैंड है रो गैप एंड कॉलम गैप का। आप चाहो तो रो गैप लिख सकते हो अलग से 20 पिक्सल, कि हर एक रो के बीच में 20 पिक्सल का गैप चाहिए। फिर आपने बोला कॉलम्स के बीच में भी गैप चाहिए 20 पिक्सल का, तो कॉलम्स के बीच में भी 20 पिक्सल के आपको गैप अलाइन हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी वी हैव। अब क्योंकि आपने 25% किया हुआ था ऑलरेडी, सारी चीजें थी, इसके साथ चाहे तो आप जस्टिफाई कंटेंट जैसी चीजें भी कर सकते थे। लेट्स से आपने 20% किया हुआ है, गैप भी है, देन आई कैन कंबाइन इट विद जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया आपने, तो मेरा अलाइनमेंट सेंटर हो जाता है। साथ में आपने जो गैप प्रोवाइड किया, अब क्योंकि आप दोनों को 20 पिक्सल देना ही चाहते थे, तो जस्ट यूज गैप 20 पिक्सल। तो वाई टू राइट सेपरेटली, दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ गैप बिटवीन द डिव, कि डिव में अगर आपको स्पेसिंग गैप ये सब देना है तो ऐसे दे सकते थे। तो मेनली ये प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम जाकर अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट करते हैं इन ग्रिड। और मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट इट कि ऐसा नहीं कि इतनी ही है, अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, ऐसे ही ग्रिड टेम्पलेट रोज भी होती हैं। वैल्यू हमने परसेंटेज में दी या रिपीट फंक्शन यूज किया। इसके अलावा मिनमैक्स नाम का फंक्शन भी होता है, एक एफ आर यूनिट होती है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स जिसको और फर्दर स्टडी किया जा सकता है फ्रॉम योर एंड एक्चुअली, ठीक है। उसको आप अपनी तरफ से थोड़ा और गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक लास्ट एक और ऐड करने वाले हैं थिंग, कि आप अपने एरियाज के नाम भी रख सकते हो इसमें। मतलब दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव इन ग्रिड, कि सेक्शंस के नाम भी रख सकते हैं हम यहाँ। लेट मी शो यू। तो एक हम टैग लेते हैं यहाँ पे हेडर। हेडर को आपने बोला कि देयर इज अ हेडर रो, देन वी हैव अ कॉलम जिसका नाम है सपोज लोगो। ओके, इसमें कुछ नहीं, बस एक लोगो है, और लोगो मतलब हेडिंग है। इसके अलावा मेरे पास इसके सामने एक नेविगेशन होगी जिसकी आईडी मैंने रख दी मेन nav। और मेन नेविगेशन में मेरे पास यूएल li, उसके अंदर a, और यहां पर लिखा हुआ है सपोज होम, देन स्पोर्ट्स, मेन, वुमेन, बुक्स। ये मेरी कोई मेन्यू है, तो आई विल शो यू कि मेन्यू भी कैसे बन सकती है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव इज आई वांट अ सेक्शन, मुझे अपने पेज पर एक सेक्शन बनाना है। देखो, so there is this I think color issue, yeah, so there is this page, और इस पेज पर एक हेडर है।
मुझे इस हेडर में यहाँ एक लोगो चाहिए, ऐसा इतना बड़ा। यहाँ पर एक नेविगेशन होगी और यहाँ लॉगिन साइन इन के बटन्स होंगे और यहाँ एक सर्च बॉक्स होगा। दिस इज व्हाट आई नीड। ऐसा एक हेडर बनाना है हमें। इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, एक ऐसा हेडर बिल्ड करने के लिए हम अलाइनमेंट लेआउट का कैसे ध्यान रखेंगे वो देखना अब आप, ठीक है। सो आई एम जस्ट नेमिंग द सेक्शंस फॉर योर रेफरेंस। दिस इज लोगो ऑफ माय पेज, this is navigation menu, this is login, sign in, and this is search box। ये मेरा पेज है, ये मुझे हेडर चाहिए अपने पेज पर। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए हमने एक लोगो बनाया, नेविगेशन बनाई, एक बनाते हैं हम यहाँ पर div class, let's name it as login। लॉगिन के अंदर बस दो बटन बनाने हैं, इसका नाम रख देते हैं btn। दिस इज अ लॉगिन बटन एंड दिस इज अ साइन इन बटन। देन लास्ट वी नीड अ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स मतलब एक फॉर्म। इन दैट फॉर्म वी हैव ओनली टू थिंग्स, एक तो सर्च बॉक्स, एंटर योर प्रोडक्ट, and then there is a submit button। तो input type submit, simple enough। अभी अगर इसका आउटपुट देखेंगे जाकर तो this is how header looks like here, ठीक है। let's go to CSS hash header, उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हेडर को, जस्ट टू शो यू कि हेडर कैसा दिखता है। तो हेडर को आई थिंक कोई आईडी नहीं दी है मैंने, तो लेट मी गिव इट आईडी हेडर। ओके, वो ऊपर गैप ये मार्जिन वार्जिन इसलिए आता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके सारे टेक्स्ट की कोई मार्जिन होती है, सारी की नहीं, मतलब बॉडी भी मार्जिन लेती है, तो बॉडी का मार्जिन 0 कर सकते हो आप चारों तरफ से। टॉप से गैप आ रहा है क्योंकि ये हेडिंग का मार्जिन टॉप है। ओके, तो यू कैन लाइक रिमूव इट, H1 मार्जिन टॉप 0। ओके, नाउ अब लेफ्ट राइट से अलाइनमेंट करना और सब कुछ करना, प्लस जो मेन्यू है, नेविगेशन है, वो एक लाइन में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से कि जो यूएल है उसका लिस्ट स्टाइल नन करो ताकि वो बुलेट्स हट जाएं, और उसकी मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दो। बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग है वो खत्म। परफेक्ट। नाउ व्हाट आई नीड कि पहले यहां पर लोगो, लोगो के सामने नेविगेशन और नेविगेशन के सामने लॉगिन, ऐसे चाहिए। तो अब ना एक स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, लुक एट दिस। हेडर के अंदर ना एक लोगो है, ठीक है, उसका नाम रखते हैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी के थ्रू, आप नाम रख सकते हैं, उसका नाम रख दिया लोगो, बस। फिर एक मेन नेविगेशन है, ग्रिड एरिया के अंदर जाकर उसका नाम रख दिया मैंने नैव। ओके, इसके अलावा हेडर के अंदर आपका एक लॉगिन सेक्शन है, उसका नाम आपने रख दिया लॉगिन। फिर हेडर के अंदर एक और सेक्शन है जिसका नाम है सर्च, और उसका नाम आपने रख दिया सर्च। आप समझना, ये नाम आप खुद से रख रहे हो, यू कैन नेम इट एनीथिंग, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते थे। हमने नाम रख दिया ग्रिड एरिया लोगो, ग्रिड एरिया नैव, ग्रिड एरिया लॉगिन एंड ग्रिड एरिया सर्च। सिंपल इनफ। अब इसका फायदा क्या होगा, हमारे हेडर के अंदर एक हेडर रो बनी है जिसका डिस्प्ले है ग्रिड, और साथ में आपने बताया कॉलम कितने बनेंगे। तो आपने 1 2 3 कॉलम बनाने हैं। इफ यू विल गो बैक हियर यू विल सी 1 2 3 3 कॉलम है। पहले कॉलम को 10%, दूसरे को 10%, बाकी बीच वाले को प्रोवाइड कर दो आप। तो ऐसा करते हैं, 10 भी ज़्यादा हो जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट 10, 80 एंड देन 10। परफेक्ट। तो डेटा हमारा भी गायब है, हम उसको एक बार ग्रिड एरिया जो नाम रखा है इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो और लिख देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां जाकर लिखना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, और अब आपको यूआई कैसा चाहिए वो लिखो। तो मुझे पहली रो में चाहिए लोगो, उसके साथ में नैव और उसके साथ में लॉगिन, ये पहली रो में चाहिए मुझे। ओके, लेट्स गो टू अनदर वन। दूसरी लाइन में भी मुझे
सबसे पहले लोगो चाहिए, उसके साथ में सर्च सेक्शन, और उसके बाद लॉगिन। ऐसा मुझे यूआई चाहिए। देखो जैसा आपको यूआई चाहिए आपने वैसा लिख दिया। जस्ट इमेजिन कि ये क्या कर रहा है। आप नाम लिख दे रहे थे, आपने नीचे मेंशन कर दिया ऐसा चाहिए, और ऊपर ऐसा सेक्शन बनाने के लिए आपने ये लिख दिया कि इस सेक्शन को यहां दिखाओ, वो ऐसे ही दिखाएगा। लुक एट दिस। वो तो हमारा भी अलाइनमेंट सही करना है। जैसे यूआई का ये आप देखोगे तो यू कैन से कि मेरी जो नेविगेशन है, मेन नेव के अंदर जो यूएल टैग है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो आप, वो सही हो जाएगा, वो नेविगेशन बन जाएगा। उसमें जस्टिफाई कंटेंट डाल दो आप, स्पेस इवनली, तो वो ऐसा दिखेगा। और हेडर को लेफ्ट राइट से पैडिंग कर देते हैं, टॉप बॉटम से 0, इनफैक्ट टॉप बॉटम से 15 पिक्सल कर दो, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल कर दो। एंड देन यू सी कि यहाँ पर हमारे पास ये एंटर योर प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है, इसके लिए आप क्या करो, गो टू दिस हेडर के अंदर एक सर्च है, सर्च के अंदर आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स है एक, उस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ कर दो आप 80%। तो दिस इज हाउ इट विल लुक। हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं, फिर जो बटन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। बट नाउ द अलाइनमेंट इज डन, अलाइनमेंट हो गया है। मेन यही था कि अलाइनमेंट कैसे करोगे आफ्टर दिस। उसके बाद तो सीएसएस की छोटी छोटी चीजें हैं, ओके, बट दिस इज हाउ वी कैन अलाइन द थिंग्स। अब आप सोचो ये अलाइनमेंट हमने अचीव किया है, और इसके लिए कोई फ्लोट नहीं, फ्लेक्स नहीं, बस ग्रिड को कैसे यूज किया है स्मार्टली वो देखो आप। हमने बोला डिस्प्ले ग्रिड करो, ये कॉलम्स की विड्थ होगी। अब कॉलम को अलाइन कैसे करना है, नाम रख दिए सबके जाकर, और उन सभी को यहां जाकर लिख दिया ऐसा ऐसा दिखाना। तो यहाँ लोगो लिखा है तो यहाँ भी लोगो लिखा है, तो इसका मतलब लोगो का एरिया इतना है। सो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग ग्रिड। ये एक और बेनिफिट है आपके पास ग्रिड को यूज करने का। So this is all about how we can use grid to align the elements, to align the content.